वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। प्रतिस्पर्धा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की और हमने इसमें पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, गैमेट्स में बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। मतलब कि मोस्टली गैमेट्स नहीं बनते हैं लेकिन कुछ एल्गी हैं जो गैमेट्स बनाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। देन हमने बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था। 8 टाइप पढ़ी थी हमने। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिजन में हमने कहा था कि किस तरह से एक अमीबा धीरे धीरे ग्रो करता है और अपनी डेथ से बिफोर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू 2 में डिवाइड हो जाता है। उसको हमने कहा था बाइनरी फिजन। एक इसी का दूसरा सब पार्ट हमने पढ़ा था जिसको हमने कहा था मल्टीप्लाई फिजन, कि प्लाज्मोडियम कैसे बहुत सारे नंबर को प्रोड्यूस करता है और जो किसका एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई फिजन का। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। हमने कहा था कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो मल्टी सेलुलर में होती है। ये रिवाइज हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी हो जाए। तो फ्रेगमेंटेशन में हमने कहा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे ग्रो करता है और बिफोर द डेथ 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसका हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था स्पाइरोगाइरा। थर्ड हमने बात करी थी रीजनरेशन के बारे में। हमने कहा था कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से फुली ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं और उसमें हमने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा था प्लेनेरिया का। उसके बाद हमने बात की थी स्पोर फॉर्मेशन, जो राइजोपस और म्यूकर में होती है। उसके स्पोर किसी फेवरेबल जगह पर गिरते हैं और न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं। दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। देन हमने बात की थी बडिंग के बारे में कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक बर्ड जैसी स्ट्रक्चर ग्रो होती है और वो बर्ड जैसी स्ट्रक्चर ग्रो होकर फुली ऑर्गेनिज्म बना देती है जो मेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट होकर न्यू ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। दिस इज द बडिंग। देन हमने बात करी थी इसके अंदर क्लोनिंग के अंदर। क्लोनिंग में हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था डॉली शीप का कि किस तरह से वो अपनी मदर की फोटोकॉपी थी और कोई भी अपने मदर की जो फोटोकॉपी उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। वो किसका पार्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देन हमने बात करी थी टिश्यू कल्चर के बारे में और टिश्यू कल्चर में हमने क्या पढ़ा था? बहुत कम टाइम में बहुत सारे प्लांट को जर्मिनेट किया जाता है, इसलिए इसे माइक्रो प्रोपिगेशन भी बोलते हैं। आप लेबोरेटरी में ऐसा कर सकते हैं जैसे चिल्ली और टमाटो के प्लांट बनाने के लिए। उसके बाद हमने बात की थी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की, कि फ्लावर को छोड़कर, क्योंकि फ्लावर तो प्लांट का कैसा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव। अदर पार्ट से या तो स्टेम से या रूट से या लीफ से कोई न्यू प्लांट को बनाने की प्रोसेस को ही वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहा था। इस तरह से सारे 8 टाइप्स के हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी। अगर आपने ये डिटेल से नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर देखिए और आज उसी से रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने क्लास देखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जो है क्लियरिटी देने के लिए हम एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं ताकि आप क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक तरफ तो आपको ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप दिए हैं। आपको मैच करवाना है और इस पूरे एक क्वेश्चन से ही आपके चैप्टर जो है बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा आपको। तो एक तरफ तो क्या है? एग्जाम्पल है और दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। आपको राइट जो है मैच करना है। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा प्लाज्मोडियम। हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम में कौन सा फिजन होता है? मल्टीप्लाई। तो देखें क्या ऑप्शन में है क्या मल्टीप्लाई फिजन? बिल्कुल है मैम। तो जे ऑप्शन के अंदर है मल्टीप्लाई फिजन। उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है हमारा स्पाइरोगाइरा। अभी अभी मैंने बताया आपको स्पाइरोगाइरा जो है उसके अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो आप कहेंगे मैम स्पाइरोगाइरा में तो फ्रेगमेंटेशन होता है। दिस इज द राइट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे क्या है बेटा हमारा? जैस्मीन। जैस्मीन हमने कहा था वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में या तो लीफ से या रूट से या स्टेम से न्यू प्लांट को बनाना ही क्या है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और जैस्मीन में हम क्या करते हैं? जैसे मान लो मेरे पास जैस्मीन का प्लांट है, इस प्लांट के किसी ब्रांच को हम ऐसे झुका देते हैं, उसके ऊपर हम सोइल डाल देते हैं,
कुछ समय के बाद जो रूट डेवलप हो जाती है, फिर पेरेंट प्लांट से उसको सेपरेट कर लेते हैं और दूसरी जगह प्लांटलेट कर देते हैं, तो नया जैस्मीन बन जाता है। तो जैस्मीन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे जैस्मीन में जो इस करने की प्रोसेस को बोलते हैं बेटा लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। अगर लेयरिंग ऑप्शन में नहीं है तो हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एप्पल ट्री, और एप्पल ट्री के अंदर आप क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। ऑप्शन में है क्या ग्राफ्टिंग, बिल्कुल है मैम, ये रहा ग्राफ्टिंग। उसके बाद आता है बेटा ब्रायोफाइलम, और मैंने बताया था ब्रायोफाइलम की लीफ को आप कहीं भी डाल देंगे तो नया ब्रायोफाइलम प्लांट बन जाएगा। तो ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है वो किसके थ्रू होता है, लीफ के थ्रू। क्या लीफ ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है मैम, ऑप्शन नंबर बी, लीफ के थ्रू। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पोटैटो, और आपको पता है इसमें किसके थ्रू होता है, ट्यूबर के थ्रू, तो इसमें ऑप्शन है एच, ट्यूबर। देन आता है राइजोपस, याद करें मैंने अभी भी बताया राइजोपस और म्यूकर में क्या होता है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। है क्या स्पोर फॉर्मेशन किसी में, बिल्कुल है मैम। तो देखिए ये रहा स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आप मुझे बताएंगे हाइड्रा, याद करें हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होती है, और हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या होती है, बडिंग होती है, लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसा बेटा, मल्टी सेलुलर है। और अगर यूनिसेलुलर पूछे तो आप क्या बताएंगे, ईस्ट, जिसमें भी क्या होती है बडिंग। तो इसके आप हाइड्रा का क्या आएगा, बडिंग। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है मैम, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद आते हैं प्लेनेरिया, याद करें हमारी बॉडी में अपने आप ही वोंड फॉर्मेशन हो जाती, चोट लग जाए आप डॉक्टर के पास नहीं गए तब भी, क्यों, क्योंकि रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, और ऐसी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी किसमें होती, प्लेनेरिया में। तो ऑप्शन में है क्या रीजनरेशन, बिल्कुल है मैम, ऑप्शन नंबर सी में रीजनरेशन। उसके बाद आता है बेटा हमारा अगला लेशमेनिया, और मैंने कहा था लेशमेनिया, पैरामीशियम और अमीबा तीनों में बाइनरी फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ई में। उसके बाद आता है सुगर केन, हमने कहा था स्टेम को कटिंग के थ्रू किस में उगाया जाता है, सुगर केन में। रोज में भी क्या होती है बेटा, कटिंग। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरफ तो हमारे दिए हुए एग्जाम्पल और इस तरफ दिए हुए हमारी टाइप्स, तो इससे रिगार्डिंग सारी टाइप्स हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप्स को एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाने की। ठीक है, तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 पूछा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो आप याद करें जब मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था तो मैंने क्या कहा था बेटा, उसमें गैमेट्स में भी प्रेजेंट में भी एब्सेंट। दूसरा मैंने कहा था सिंपल प्रोसेस है। थर्ड मैंने कहा था फ्यूजन नहीं होता है। तो इसके अलावा कोई चीज होती है तो वो आप कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एक बार देखते हैं पॉइंट्स में। तो पहले स्टेटमेंट दे रखी है ए फ्यूजन ऑफ स्पेसिफिलाइज्ड सेल, तो बिल्कुल गलत है भाई, फ्यूजन तो होता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मेथड बाय विच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी स्टेटमेंट गलत है। भाई ऐसा थोड़ी है, दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें सेक्सुअल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए मेथड प्रोड्यूसिंग द जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपके पास रोज का फ्लोर है तो रोज का ही बनेगा। अगर आपके पास आप कह सकते हैं टमाटो है तो टमाटो ही बनेगा। अगर आपके पास अमीबा है तो उससे दूसरा अमीबा ही बनेगा। तो सेम आइडेंटिकल कॉपी किस में बनती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आइडेंटिकल होते हैं मॉर्फोलॉजिकल भी और जेनेटिकली भी। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। देखते हैं कि इससे नेक्स्ट वाला और भी ठीक है क्या। ए मेथड इन विच मोर द वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, कह रहे कि इसमें एक से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई, क्योंकि एक अमीबा से बनता था तो इसमें 2 पेरेंट्स तो इन्वॉल्व होते ही नहीं है। ये जरूर है कि बाइनरी फिजन एसेक्सुअल का टाइप है, लेकिन दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बेटा ऑप्शन नंबर
सी। तो इस तरह से आप हर स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बाइनरी फिजन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप याद करें बाइनरी फिजन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे ग्रो करते हैं और अपनी डेथ से बिफोर 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। बाइनरी फिजन में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया। ये एनसीईआरटी में दिए हुए तीनों एग्जाम्पल, तो एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है। कई बार कंपटीशन में इन तीनों से क्वेश्चन भी पूछा है। तो देखिए बाइनरी फिजन में अमीबा ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक है मैम, इसमें तो होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में भी होता है, लेकिन बेटा कौन सा फिजन होता है, मल्टीप्लाई फिजन होता है। क्वेश्चन तो ठीक है कि फिजन तो होता है, लेकिन उसने तो क्या पूछा आपसे, बाइनरी फिजन। लेकिन प्लाज्मोडियम में तो बेटा कैसा फिजन होता है, मल्टीप्लाई। याद करें आपने ऐसे देखा था, ये प्लाज्मोडियम है, जैसे ही सर्दी आती तो प्लाज्मोडियम अपने चारों ओर क्या बना लेता है, एक सिस्ट, और धीरे धीरे क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। इतने सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं तो सिस्ट पर ब्रेक पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और हमारी सिस्ट ब्रेक हो जाती है। जैसे सिस्ट ब्रेक होगी तो एक साथ कई सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकलेंगे। इसी को हम क्या बोल रहे थे, मल्टीप्लाई फिजन। अगर 2 निकलते तो बाइनरी कह देते, लेकिन बहुत सारे निकल रहे हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई फिजन। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। लेशमीनिया में भी क्या होता है, बाइनरी फिजन। पैरामीशियम में भी होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि किस में बाइनरी फिजन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों है, क्योंकि मैम प्लाज्मोडियम में तो मल्टीप्लाई फिजन होता है, ना कि बाइनरी फिजन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीप्लाई फिजन। अब की बार ये पूछा है कि मल्टीप्लाई फिजन किसमें होता है, तो आपको तो पता ही है कि भाई अब की बार क्या किया बेटा, इसने ऑर्गेनिज्म के नाम नहीं दिए, ऑर्गेनिज्म से कोज होने वाली डिजीज के नाम दिए हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है। तो पहला दिया है काला अजर। काला अजर तो मैंने तुम्हें कहा ही था किससे होता है, लेशमानिया से। मलेरिया आपको पता किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। तो ये हो सकता है बेटा ठीक। अगला दिया एम्बोसिस, ये किससे होता है, अमीबा से। और ये एक वायरल डिजीज है, तो ये ऑप्शन में मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इस चैप्टर से रिगार्डिंग इसकी बात ही नहीं करी है। क्वेश्चन ये पूछा है कि मल्टीप्लाई फिजन जो है किसके अंदर होता है, तो ऑब्वियसली से बात है मलेरिया जो होते हैं उसके जो स्पोर होते हैं या जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो मल्टीप्लाई फिजन के थ्रू अपनी जो जनरेशन है उसको ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर होगा मलेरिया, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया है द प्रोटोजोन हैविंग ए फ्लैजिला एट वन एंड। क्वेश्चन ये पूछा है बेटा, देखो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पे हमारी तरह लेग्स, हैंड और माउथ थोड़ी होते हैं। उनके मोशन के लिए कुछ फ्लैजिला लगे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, उसी को हम फ्लैजिला बोलते हैं। भाई उनके हमारी तरह पैर तो है नहीं, क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं है, तो उनको भी तो इस प्लेस से वहां तक जाना पड़ता है। तो किसके थ्रू जाते हैं, फ्लैजिला के थ्रू जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि एक प्रोटोजोन्स का नाम बताइए जिसकी माउथ के ऊपर या जिसकी बॉडी के ऊपर सिंगल फ्लैजिला होता है। तो देखिए अमीबा के अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं है, एम्बोसिस में इसमें भी नहीं होते, तो डिजीज का नाम है। हाइड्रा में भी कोई नहीं होता, तो क्या होता है, पैरामीशियम। आप पैरामीशियम को देखेंगे ना बेटा, इस तरह से आपको विजिबल होता है और यहाँ पर लगे होते हैं फ्लैजिला। इसके थ्रू ही वो क्या करता है, मोशन करता है। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट या मोशन में हेल्प करना। तो इनमें किसी में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आप कह सकते बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार आप देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव बिलो द विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इन दिस। बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म की लिस्ट दे रखी है, ये पूछा है इसमें से कौन सी लिस्ट जो ठीक है जिसमें बडिंग होती है। तो आप बडिंग के एग्जाम्पल को रिकॉल करें तो आपको आंसर आ जाएगा। तो एक बार मुझे बताएं क्या आंसर होगा, बनाना और हाइड्रा। बनाना में बडिंग होती है क्या,
नहीं मैम, क्योंकि बनाना के अंदर तो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, फर्स्ट में दिया बेटा ए में, सेकंड और थर्ड क्या है, सेकंड हाइड्रा और थर्ड है ईस्ट। बिल्कुल भाई, हाइड्रा में बडिंग होती है, ईस्ट में भी होती है। चलो अगला देखते हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट में तो होती नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ना गए। इसमें क्या है, अमीबा, अमीबा में तो होती नहीं बडिंग, तो अमीबा में क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन, तो ये तो है नहीं। उसके बाद फर्स्ट में, फर्स्ट जिसमें आ गया तो वैसे गलत, क्योंकि इसमें तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है, तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड और थर्ड। ईस्ट में भी क्या होती है, बडिंग। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बडिंग होती है, और हाइड्रा में भी क्या होती है, बडिंग। तो ये दोनों जो आप कह सकते हैं किस पेयर में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, आप कहेंगे थर्ड और सेकंड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। कह रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बडिंग नहीं होती है। तो देखिए आपको पता है बडिंग किस किस में होती है भाई, आपको पता है मैम, बडिंग तो हाइड्रा में भी होती है, स्पंज में भी होती है, प्लेनेरिया में नहीं होती। तो आप मुझे बता सकते हैं प्लेनेरिया में फिर क्या होता है। बिल्कुल मैम, रीजर्नेशन। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि रीजर्नेशन हमारे अंदर क्यों नहीं होता, डेवलप ऑर्गेनिज्म में होता, हमारे अंदर क्यों नहीं होता भाई। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ उसका हाथ कट गया, थोड़े दिन बाद दोबारा हाथ आ गया, क्योंकि हमारे अंदर रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी नहीं होती। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारे अंदर हाई कैपेसिटी क्यों नहीं होती। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डिजीज काला अजर इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पूछा है किस ऑर्गेनिज्म जो है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे काला अजर होता है। तो आपको तो पता ही है कि मैम लेशमानिया जो है उससे काला अजर होता है, ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है, अमीबा से एमोबिसिस होता है, और प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। तो आप देखेंगे तो आप सही कर पाएंगे। देखिए प्लाज्मोडियम ये तो किससे होता है, मलेरिया होता है इससे। तो लेशमानिया जो है आप कह सकते हैं काला अजर होता है, ये है नहीं। और लीच आप कह सकते हैं हमारा ब्लड जो है सक कर लेती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 9 क्या है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये पूछा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। मैंने आपको बताया था ना, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो दुनिया में एक ही टाइगर होता, एक ही ह्यूमन बीइंग होता, स्पीसीज में कंटिन्यूटी नहीं रहती। तो यही पूछा है कि ऐसा क्या हो जाता। तो पहला ऑप्शन दिया इसने, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, कीप द इंडिविजुअल लाइव। कह रहे जिंदा रखने के लिए जरूरी है। भाई ऐसा थोड़ी है कि रिप्रोडक्शन लोग नहीं करेंगे तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो गलत बात हो गई। मेंटेन द ग्रोथ, ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी जो है वो ग्रो ही नहीं करेगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। फुलफिल देयर द एनर्जी, किससे हमें कोई एनर्जी मिलती है, ये भी नहीं। ये तो एक आप कह सकते हैं कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल चेंज है, कुछ हार्मोनल चेंज है। तो आप कह सकते हैं बॉडी का जो आप कह सकते हैं न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए है, ताकि हमारी स्पीसीज में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इसका ऑप्शन है कंटिन्यूटी दी स्पीसीज, या मैं कहूं पॉपुलेशन, ये भी हो सकता है भाई पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की बात भी बहुत सही नहीं, क्योंकि भाई हमारी पॉपुलेशन तो वैसे बहुत ज्यादा है। अगर हम टाइगर होते तो हम सोचते जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करें, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो अगर हम बहुत ज्यादा जनरेशन नहीं बढ़ाते हैं तो कोई इश्यू है ही नहीं। हाँ टाइगर होते तो मैं कहूंगी हमसे भी सोचना चाहिए और पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए। आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। क्वेश्चन पूछा है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो बडिंग से ग्रो करता है। देखिए बेटा ये तो आपको पता ही है कि बडिंग यूनिसेलुलर में भी होती है, मल्टी सेलुलर में भी, लेकिन क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर दिया है। आपसे पूछा है आप तो बस यूनिसेलुलर बताइए जिसमें बडिंग होती है। तो आप याद करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, स्पाइरोगाइरा है क्या यूनिसेलुलर? नहीं मैम, ये तो मल्टी सेलुलर है, और ये तो किसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन में, ये तो नहीं है मैम। उसके बाद प्लेनेरिया है क्या मैम? बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि इसमें तो रीजनरेशन होता है, ये भी नहीं है मैम। तो फिर कौन सा बचा बेटा, हाइड्रा।
ये बात तो ठीक है मैम, इसमें मल्टीपल आप कह सकते बडिंग होती है, लेकिन इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये तो मल्टी सेलुलर है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो बेटा ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें बडिंग होती है। जैसे एक ईस्ट है, धीरे धीरे इस तरह बड निकलती है, इस तरह दूसरी अटैच होती है ऐसे, और फिर बाद में सेपरेट हो जाते हैं, तो ईस्ट एक से कई सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईस्ट, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस इन बडिंग। अब की बार पूछ लिया मल्टी सेलुलर, तो आपको तो आता ही है मैम मल्टी सेलुलर तो कौन सा है, हाइड्रा। तो ऑप्शन आएगा डी हाइड्रा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था। उसके बाद आता बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या पूछा है आपसे, ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग ए टेंटिकल्स व्हिच लिव इन द फ्रेश वाटर एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन ये पूछा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं और वो फ्रेश वाटर में रहता है, तो बताइए उसमें कौन सी प्रोसेस होती है। तो देखिए बेटा आपको याद हो तो बाइनरी फिजन तो अमीबा में होता है, लेकिन जरूर थोड़ी अमीबा फ्रेश वाटर में रहे, क्योंकि अमीबा की बेटा बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। इसकी 4 स्पीसीज इंडिया में भी मिलती हैं। तो ये कुछ तो फ्रेश वाटर में रहती हैं, कुछ मैराइन वाटर में रहती हैं। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन तो माइनस मान लो राइजोपस में होता है, तो राइजोपस तो गली सड़ी जगह पे जर्मिनेट होते हैं, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। उसके बाद आता है बडिंग, तो बडिंग हाइड्रा में होती है, लेकिन टेंटिकल्स की बात तो है ही नहीं उसके अंदर। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन जो है ये किसके अंदर होती है, स्पाइरोगाइरा में। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है सी एनिमो, और सी एनिमो का जब तुम डायग्राम देखोगे तो वो इस तरह से होता है, उसमें बहुत सारी टेंटिकल्स निकली होती है ऐसे, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से आप कहेंगे इसका आंसर ये है। कभी कभी इसका एग्जाम्पल जो है बडिंग में हम हाइड्रा भी कह सकते हैं, लेकिन जब ये एसएससी में आया था तो इस टाइम ऑप्शन को यही सही माना था, तो इसका मतलब उसमें फ्रेगमेंटेशन का सेकंड एग्जाम्पल आपको दिया है जिसके अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर। याद करें स्पोर से क्या बनता है, राइजोपस। तो है क्या ऑप्शन में राइजोपस, राइजोपस तो नहीं है मैम, तो इसका दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा हमें फर्न। फर्न और मोस में भी क्या होता है, आप कह सकते हैं मैम स्पोर फॉर्मेशन होती है, तो बेटा फर्न आ सकता है एग्जाम्पल में, राइजोपस आ सकता है, म्यूकर आ सकता है और फंगस आ सकते हैं। इन सब के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं तो न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज द कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। क्वेश्चन ये पूछा है बेटा इन ऑर्गेनिज्म में कुछ फीचर कॉमन है, जैसे मान लो हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे कोई अमेरिका में रहता हो, चाहे कोई इंडिया में रहता हो या चाइना में रहता हो, हम सब ह्यूमन की बॉडी में सेम एक फीचर होता है। मतलब अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है तो भी वो पहले ऐसे चलना सीखेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा खड़े होकर चलना सीखेगा, फिर हमारी तरह बात करने लगेगा। इंडिया में जो पैदा होता है सेम वो भी ऐसे करता है। तो कह कुछ जनरेशन के कुछ फीचर होते हैं, तो आपको देखकर ये बताना है कि सेम फीचर होते हैं। इन 3 ऑर्गेनिज्म का नाम दिया आपके सामने, क्या क्या कॉमन बताना है। तो अमीबा, दूसरा दिया ईस्ट और थर्ड दिया है बैक्टीरिया। दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, दे आर ऑल यूनिसेलुलर और दे प्रोड्यूस द ओनली सेक्सुअली, दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली। देखिए बेटा तीनों जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम तीनों में पढ़ा तो है हमने कहा मैम बाइनरी फ्यूजन होता अमीबा में, किसका एग्जाम्पल हुआ एसेक्सुअल का। मैंने कहा कि आपने कहा मैम बडिंग ईस्ट में होती है, किसका एग्जाम्पल है एसेक्सुअल का। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर भी एसेक्सुअल होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया जिनमें एसेक्सुअल होता है, तो आप कह सकते हैं ये भी इसका। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे आर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल नहीं, सारे मल्टीसेलुलर थोड़ी है, इस तो यूनिसेलुलर है। दे आर यूनिसेलुलर ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया मल्टीसेलुलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्ट क्या सारे सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय फिजन।
कह रहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फिजन से रिप्रोड्यूस नहीं होता। तो आप याद करें फिजन में हमने 3 ही तो एग्जाम्पल पढ़े हैं, बता सकते हैं मुझे 3 एग्जाम्पल क्या क्या है? देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा अमीबा, लेशमानिया एंड पैरामीशियम। उसके अलावा कोई ऑप्शन में है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो है क्या? बिल्कुल है मैम, प्लेनेरिया। तो आप कहेंगे प्लेनेरिया जो होता है उसमें फिजन नहीं होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है हमारा A organism which may be considered to be kind of the plant reproduced by budding। कह रहा है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो रिप्रोड्यूस होता है बडिंग के थ्रू। तो आपने बडिंग के तो बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। देखिए बडिंग किस किस में होता है? पैरामीशियम में होता है क्या? नहीं मैम, नहीं होता है। ब्रेड मोर्स में नहीं होता, इसमें तो स्पोर फॉर्मेशन होता है। हाइड्रा में होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है। ईस्ट में होता है क्या? हाँ ईस्ट में भी होता है। तो आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म पूछा है तो इसका आंसर देंगे आप ईस्ट के अंदर क्या होता है बेटा? बडिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ईस्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? 18 The ability of a cell to divide into the several cell during the reproduction plasmodium is called। क्वेश्चन ये पूछा है कि प्लाज्मोडियम जो है वो किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने बताया भी था कि जो मलेरिया होता है वो मल्टीप्लाई फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लाई फिजन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पूछा है बेटा आपसे इन द राइजोपस फंगस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब आप राइजोपस और फंगस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होंगी। आपने देखा भी होगा स्प्रेड एंड द वॉल सरफेस इज द ब्रेड एंड इज कोल्ड। कर सरफेस को क्या बोलते हैं? देखिए बेटा जब आप देखते हैं तो राइजोपस और स्पोर इस तरह से होते हैं, इस तरह से उसके यहां लगे होते हैं स्पोर और ये इस तरह। तो इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। जैसे आप कहते हैं ना किसी प्लांट में रूट ऐसे होती है, स्टेम ऐसे होती है, लीफ ऐसी होती है, ऐसे बेटा फंगस के केस में, राइजोपस के केस में, इनके केस में रूट स्टेम नहीं होती, इनके केस में हाइफे और आप कह सकते हैं स्पोर बनते हैं। इसलिए ये पूछा इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे हाइफे बोला जाता है। ना रूट बोलते, ना राइजोइड बोलते, ना स्टेम बोलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग प्लांट ऑफ द ओल्ड प्लांट। क्वेश्चन ये पूछा है बेटा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस पार्ट से न्यू प्लांट जर्मिनेट किया जाता है। तो आपको पता ही है ये बात तो बहुत अच्छे से कि मैम प्लांट के है ना 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें क्या क्या आता है? रूट्स आती हैं, स्टेम आता है और आपकी लीफ आती। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें क्या आता है? आपका फ्लोर आता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसमें किस पार्ट का यूज किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन को कैसे करेंगे आप। देखो पहले ऑप्शन में फ्लोर आ गया तो ये तो गलत हो गया बेटा, क्योंकि फ्लोर तो किसका पार्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। थर्ड ऑप्शन के अंदर देखो इसमें भी फ्लोर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी फ्लोर आ रहा है, ये भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा स्टेम, रूट और लीफ, और तीनों ऑप्शन आते हैं ना किसमें? वेजिटेटिव के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वेजिटेटिव पार्ट में रूट, लीफ और स्टेम किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट को जर्मिनेट किया जाता है। दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बेटा? द 2 ऑर्गेनिज्म विच कैन रीजनरेट फुल्ली फ्रॉम द कट बॉडी पार्ट। क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसको आप काट के फेंक दें, थोड़ी देर बाद उससे जाके देखें 2-3 महीने बाद
तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बन चुका है, उतने जितने आपने पार्ट्स किए थे। तो ये क्या है, क्वेश्चन में पूछा ये किस में होता है, 2 एग्जाम्पल बताइए। और आपको पता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रीजनरेशन, कि बॉडी के किसी भी पार्ट से फुली ऑर्गेनिज्म का डेवलप हो जाना ही रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन होता है, ये पूछा आपसे किस में होता है, तो देखो पैरामीशियम में होता है कि नहीं मैम, पैरामीशियम में तो क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन होता है, तो ये तो गलत हो गए। उसके बाद लेशमानिया में होता है कि नहीं मैम, ये तो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है हाइड्रा और अमीबा, अमीबा में तो बाइनरी फिजन होता है। तो क्या ऑप्शन बचा बेटा, हाइड्रा और प्लेनेरिया जो है इन दोनों के अंदर रीजनरेशन होता है। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लेनेरिया है, ऐसा दिखता है, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। भाई मुझे लगा इस प्लेनेरिया का किसी से झगड़ा हो गया, या मान लो कि आप कोई आदमी अपनी ग्रीड के लिए या कैसे भी इस प्लेनेरिया के 10 टुकड़े कर दिए उसने, उसको लगा भाई चलो प्लेनेरिया जो है इससे झगड़ा होगा, इससे टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए। 1 महीने बाद हो गया, बिफोर आफ्टर द 1 मंथ, ये 30 डेज, तो जाके देखता है 5 ही नए प्लेनेरिया बन रहे हैं। लो ये तो सोचा भाई ये क्या हो गया, तो इसी को बेटा रीजनरेशन बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फुली बन जाना ही रीजनरेशन है। तो ये हाइड्रा में भी होता है, और एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया और हाइड्रा में प्रोसेस होती है, हमारे अंदर होती बस इतनी होती, वोंड फॉर्मेशन, कभी चोट लग गई खेलते खेलते तो वोंड फॉर्मेशन हो जाती, डॉक्टर के नहीं जाते तब भी। अगला क्वेश्चन है बेटा, द 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द कॉलोनी बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी बनाता है, तो आप याद करें कॉलोनी किस में बनती है, ईस्ट में बनती है कॉलोनी। तो ईस्ट है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, और स्पंज में बनती है। तो बेटा ईस्ट और स्पंज जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि कॉलोनी बनाते देखो ऐसे, जैसे स्पंज है, आप इस स्पंज सॉल्यूशन आता है आजकल मार्केट में, स्पंज सॉल्यूशन, इसको हम बच्चों को ना बडिंग करवाने के लिए दिखाते हैं। स्पंज सॉल्यूशन को जब आप सॉल्यूशन बना के डालते हैं, कुछ देर बाद जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्पंज की इस तरह कॉलोनी बनी होती है, ग्रुप में होता है इसका। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्पंज होते हैं वो कॉलोनी बनाते हैं, और ईस्ट में भी कॉलोनी बनती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्पंज और इसके अंदर क्या होता है, कॉलोनी से बडिंग फॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल मेथड इन रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होती है, और ये बात तो आपको पता है स्पोर फॉर्मेशन कौन सा टाइप है, एसेक्सुअल। और मैंने मल्टीपल एग्जांपल लेके आपको समझाया कि स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फर्न में होती है, मोस में होती है, राइजोपस में होती है। तो आप देखें इनमें से कोई एग्जाम्पल है क्या, बिल्कुल है मैम, फंगस इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि फंगस में, फर्न में और मोस के अंदर क्या होता है, हम कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन होती है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्गी विच रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है एक ऐसी एल्गी का नाम बताइए जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ग्रो करती है। तो आपको पता है कि ऐसी एल्गी कौन सी है, स्पाइरोगाइरा। मैंने कहा नहीं था कि मान लो मेरे पास एक छोटी सी एल्गी है इतनी, इस एल्गी को मैंने कहा ये स्पाइरोगाइरा है भाई। ऐसे देखो आप, ये एक एल्गी थी जो पानी में रहती है, फ्रेश वाटर में, इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। फिर लगभग मान लो 1-2 महीने हो गए तो स्पाइरोगाइरा इतनी बड़ी हो गई। उसके बाद जब इतनी बड़ी हो गई, फुली मेच्योर हो गई, तो यही स्पाइरोगाइरा जो है ये आप कह सकते हैं इस तरह से 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर किसमें होता है, एग्जाम्पल आपसे पूछा है फ्रेगमेंटेशन का, तो 2 एग्जाम्पल आपने पढ़े थे, सी एनीमी और आप कह सकते हैं स्पाइरोगाइरा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, द ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उस ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। अभी अभी मैंने बताया आपको, एक तो स्पाइरोगाइरा और दूसरा सी एनीमो। तो एक बार देखते हैं ऑप्शन में है क्या स्पाइरोगाइरा, बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी एनीमो और स्पाइरोगाइरा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 26 क्या है, द कट पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम विच यूज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग।
याद करें ग्राफ्टिंग में क्या पढ़ा था आपने। मैंने कहा था कि बेटा ग्राफ्टिंग जो है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिया था, आपके स्कूल के गार्डन में एक मैंगो का प्लांट है जिसके बहुत अच्छे मैंगो लगते हैं, लेकिन कच्चे टूट कर नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उसका फ्लोरिंग स्टेम अच्छा नहीं है। इस केस में हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक तो रूट का पार्ट लेते हैं जिसे हम स्टोक बोलते हैं, और दूसरा जो प्लांट जिसका आप कह सकते हैं फ्रूट अच्छा है उसके पार्ट को हम साइन बोलते हैं। इस तरह दोनों को अटैच कर देते हैं और इसको किसी भी एरिया में जर्मिनेट कर देते हैं। तो जो प्लांट बनेगा उसका रूट सिस्टम भी डेवलप होगा और स्टेम सिस्टम भी डेवलप होगा। तो ऐसे प्लांट के जो मैंगो हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। तो आपसे यही पूछा है कि प्लांट का जो स्टेम पार्ट उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बेटा स्टेम को। देखो रूट को तो आप स्टोक बोलते हैं, तो स्टेम को आप क्या बोलेंगे, साइन। और कटिंग तो आप कह सकते हैं किसका पार्ट है, आप कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का पार्ट है। और ये तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा स्टेम पार्ट को बोलते बेटा साइन। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई फिजन अकर इन द फॉलोइंग दिस। ये पूछा है मल्टीप्लाई फिजन किस में होता है, और आपको पता है मल्टीप्लाई फिजन प्लाज्मोडियम में होता है जो हमें मलेरिया को कोज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। ठीक है, तो ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है आपको ये क्लास देखने के बाद एक क्लियरिटी आई होगी, जो आपने पढ़ा होगा वो एक कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे साथ अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन क्लासेज पर। थैंक यू।